इस मूवी में दिखाया गया कि भविष्य में दुनिया पूरी तरह से तबाह हो चुकी है, क्योंकि 3 साल पहले कुछ अननोन क्रिएचर्स ने पृथ्वी पर हमला करके 95% पॉपुलेशन को खत्म कर दिया। इन क्रिएचर्स को रीपर के नाम से जाना जाता है और इन भयानक रीपर से बचने का एकमात्र तरीका है समुद्र तल से 8000 फीट की ऊंचाई पर रहना, क्योंकि ये क्रिएचर्स वहां तक किसी कारणवश से नहीं पहुंच सकते। कोलोराडो के पहाड़ों में रहने वाले बिल और उसका बेटा हंटर किसी तरह जिंदगी जी रहे हैं, लेकिन एक खतरनाक मिशन उन्हें उस सीमा के पार ले जाता है जहां मौत हर कोने में इंतजार कर रही है। यह सिर्फ एक सर्वाइवल कहानी नहीं, बल्कि हिम्मत, बलिदान और उम्मीद का एक ऐसा सफर है जो आपकी सांसें रोक देगा। फिल्म की शुरुआत एक भविष्य की दुनिया से होती है, जहां यह बताया जाता है कि पृथ्वी के हर प्रमुख शहर में अचानक से बड़े बड़े सिंकहोल दिखाई देने लगे हैं। ये सिंकहोल रहस्यमयी ढंग से फट रहे हैं और उनके भीतर से भयानक क्रिएचर्स निकल रहे हैं, जिन्हें रीपर्स के नाम से जाना जाता है। कहा जाता है कि ये रीपर्स शायद हजारों वर्षों से पृथ्वी की गहराइयों में हाइबरनेशन की स्टेज में छुपे हुए थे। अब इन सिंकहोल के माध्यम से बाहर आकर ये क्रिएचर्स इंसानों को अपना शिकार बना रहे हैं। गौर करने वाली बात यह है कि रीपर्स केवल इंसानों को ही निशाना बना रहे हैं, अन्य किसी भी जीव जंतु पर उनका कोई प्रभाव नहीं पड़ता। इन खतरनाक क्रिएचर्स के खिलाफ किसी भी मॉडर्न वेपन या गोलियों का असर नहीं हो रहा है। यहाँ तक कि मिलिट्री फोर्स भी उन्हें रोकने में असमर्थ साबित हो रहे हैं। यह स्थिति मानव जात के लिए एक भयावह संकट बन जाती है। इन रीपर्स की एक कमजोरी यह है कि वे समुद्र तल से 8000 फीट से अधिक ऊंचाई पर नहीं जा सकते। इस वजह से जो लोग इस तबाही से बच गए हैं वो अपनी जान बचाने के लिए पहाड़ी और ऊंची इलाकों की ओर पलायन करने लगते हैं, ताकि वहां एक नई जिंदगी की शुरुआत की जा सके। अब इस घटना के 3 साल बाद कोलोराडो में रॉकी माउंटेन पर हंटर नाम के लड़के को दिखाया जाता है, जो रॉकी माउंटेन के एक छोटे कम्युनिटी में रहता था। एक दिन हंटर 8000 फीट ऊंचाई की सेफ लाइन से नीचे की तरफ उतरने का फैसला करता है, ताकि वो ये पता कर सके कि उनके पहाड़ी के दूसरी तरफ क्या है। हंटर सेफ लाइन से लगभग 260 फीट नीचे एक पहाड़ी पर चढ़कर दूरबीन से कुछ देखने की कोशिश करता है, लेकिन तभी उसे किसी चीज की आहट सुनाई देती है। इसके बाद हंटर तुरंत ही सेफ लाइन की तरफ वापस जाने लगता है। कुछ दूर जाने के बाद हंटर को पूरा यकीन हो जाता है कि उसका पीछा एक रीपर कर रहा है, इसलिए वो पूरी ताकत के साथ सेफ लाइन की तरफ भागता है। रीपर लगभग हंटर को मारने ही वाला होता है, लेकिन समय रहते हंटर सेफ लाइन के अंदर चला जाता है, जिससे उसकी जान बच जाती है। इसके बाद हंटर लास्ट गुज रिफ्यूज नाम की एक जगह पे जाता है, जहां पर उसका घर होता है। ये जगह 8560 फीट की ऊंचाई पर होती है और यहाँ पर कुल बचे हुए 193 लोग ही रहते थे। हंटर जब अपने घर पहुंचता है तो उसके पिता विल उसे सेफ लाइन क्रॉस करने के लिए उसे बहुत डांटते हैं और बताते हैं कि 8000 फीट की ऊंचाई से नीचे भयानक क्रीचर्स रहते हैं जो उसे मार सकते थे। बिल की बात सुनने के बाद हंटर उसे बताता है कि मैं वहां सिर्फ ये देखने गया था कि आसपास कोई इंसान रहता है या नहीं। इसके बाद बिल हंटर से बताता है कि तुम हर रात ऑक्सीजन पे रहते हो, इसलिए अगर कहीं भागते समय तुम्हारा लंग्स बंद पड़ गया तो फिर तुम क्या करोगे। यहाँ हमें पता चलता है कि हंटर को लंग्स प्रॉब्लम होती है, जिसकी वजह से उसे डेली ऑक्सीजन पर रखा जाता था। हंटर अपने द्वारा किए गए गलती के लिए बिल से माफी मांगता है, जिसके बाद बिल हंटर को बताता है कि वह उसे उसकी माँ की तरह नहीं खोना चाहता है। नेक्स्ट सीन में बिल को कैटी नाम की एक औरत के साथ दिखाया जाता है, जो बिल की वाइफ तारा की बेस्ट फ्रेंड होती है। ये दोनों जंगल में शिकार करने गए होते हैं, जहां बिल उसे बताता है कि सुबह में हंटर सेफ लाइन क्रॉस करके नीचे चला गया था। कैटी बिल की चिंताओं को समझती है, लेकिन वो उसे ये भी बताती है कि हंटर उनके कम्युनिटी में एक मात्र बच्चा है, इसलिए यह स्वाभाविक है कि वो खेलने के लिए दोस्त ढूंढना चाहता है। वो बताती है कि भले ही हम लोग यहाँ पर सेफ हैं, लेकिन हंटर के लिए यह जगह किसी जेल से कम नहीं है। हालांकि विल कैटी को बताता है कि हंटर सेफ लाइन क्रॉस करके केवल रेड रॉक को देखने ही नहीं, बल्कि वहां पास में मौजूद एल्वा फायर रोड देखने गया था, जहां पर उसने आखिरी बार अपनी मां को देखा था। इसी बीच नीना नाम की एक साइंटिस्ट को दिखाया जाता है, जो गोलियों के साथ एक्सपेरिमेंट कर रही होती है। वो रीपर की खाल के एक टुकड़े पर गोली चलाकर उनका टेस्ट करती है, लेकिन उस खाल पर कोई भी असर नहीं होता है। उसी रात बिल जब अपने घर पे होता है तो नीना के गोली चलाने की आवाज को सुनता है और उस समय को याद करके परेशान हो जाता है, जब उसकी पत्नी नीना के साथ एक स्पेशल मिशन पे गई थी जिसमें उसकी मौत हो गई थी। तभी अचानक बिल हंटर को खांसते हुए सुनता है और वो तुरंत ही उसके कमरे में जाता है। बिल जल्दी से हंटर को सांस लेने में हेल्प करने वाली मशीन का फिल्टर बदलता है, जिससे हंटर जल्द ही शांत हो जाता है और आराम से सो जाता है। हंटर के सोने के बाद बिल बहुत परेशान होता है, क्योंकि उसने जो फिल्टर बदला था वो उसके पास आखिरी होता है। इसके बाद बिल एक मैप को खोलकर बोल्डर नाम की जगह को देखता है। बिल शायद हंटर के लिए और अधिक फिल्टर लाने के लिए उस जगह पे जाने के लिए सोचता है। इसके बाद बिल हंटर के जन्मदिन पर उसे गिफ्ट देने के लिए एक शॉप पे जाता है और अपने कम्युनिटी का आखिरी बचा हुआ मैक एंड चीज का डिब्बा मांगता है। क्योंकि वो डिब्बा शॉपकीपर के पास आखिरी होता है, इसलिए वो उसे देने में थोड़ा हिचकिचाती है, लेकिन बाद में वो उसे दे देती है। अब शाम को जब बिल खाना बना रहा होता है तो हंटर उससे पूछता है कि वे लोग अब रेडियो का यूज क्यों नहीं करते।
बिल उसे बताता है कि यहाँ पर पर्याप्त बिजली बनाना बहुत ही कठिन है, इसलिए बिजली बचाने के लिए वो लोग रेडियो का इस्तेमाल नहीं करते, लेकिन अगर उन्हें किसी को सिग्नल देने की जरूरत पड़ती है तो वो लोग झंडे का यूज करते हैं। हंटर जब ये सुनता है तो उसे बहुत दुख होता है और वो बिल से कहता है कि लोगों को सिग्नल देना बात करने जैसा नहीं होता है। कुछ देर बाद हंटर बिल से पूछता है कि आप कहीं पर जाने वाले हैं क्या। बिल उसे बताता है कि तुम्हारे सांस लेने वाली मशीन के सभी फिल्टर खराब हो चुके हैं, इसलिए मैं कुछ नए फिल्टर ढूंढने के लिए जाने वाला हूँ। ठीक उसी रात हंटर को फिर से सांस लेने में तकलीफ होने लगती है, लेकिन बिल के पास अब बदलने के लिए कोई भी फिल्टर नहीं होता है, इसलिए बिल उसे इंजेक्शन देने के अलावा कुछ भी नहीं कर सकता था। इंजेक्शन देने के बाद हंटर को फिर से नींद आ जाती है, जिसके बाद बिल नीना से मिलने के लिए जाता है और उसे बताता है कि वो अपने बेटे की ऑक्सीजन मशीन के लिए फिल्टर ढूंढने सुबह बोल्डर जाने वाला है। बिल नीना को बताता है कि बोल्डर जाने के लिए उसे एक सेफ रास्ता मिल चुका है, लेकिन नीना उसकी बात पर भरोसा नहीं करती है और बताती है कि बोल्डर जाने के लिए कोई भी रास्ता सेफ नहीं है, क्योंकि वो हर एक मैप के रास्ते को अच्छे तरीके से जानती है। बिल उसे बताता है कि हंटर की मशीन का आखिरी फिल्टर भी खराब हो चुका है और बोल्डर के हॉस्पिटल में फिल्टर का एक पूरा बॉक्स है। वो बताता है कि अगर मैं वहां से फिल्टर लेकर नहीं आया तो हंटर सांस फूलने की वजह से मारा जाएगा। नीना उसे बताती है कि बोल्डर जाते समय तुम्हें लगभग कई बार सेफ लाइन से नीचे जाना पड़ेगा और उन रीपर्स से सामना करना पड़ेगा जिनसे बचना नामुमकिन है। यहाँ हमें पता चलता है कि नीना की पुरानी लैब बोल्डर में है, इसलिए बिल चाहता था कि नीना भी उसके साथ चले, क्योंकि कई सालों तक नीना ने रीपर्स पर स्टडी किया है और अपनी लास्ट ट्रिप में वो उनसे बच निकली थी। हालांकि नीना बिल को बताती है कि वो लकी थी जो उन रीपर से बच गई, लेकिन उस ट्रिप में उसकी पत्नी तारा को अपनी जान गंवानी पड़ी थी। बिल नीना को मनाने के लिए उसे बताता है कि वह कैल्वे माइंस नाम की एक जगह को जानता है जो पहाड़ों से होकर जाता है। बिल उसे बताता है कि मेरी कंपनी ने उस माइंस में काम किया है और मैं उस माइंस में हर इंच पैदल चला हूँ, इसलिए मैं उस माइंस के टनल को बहुत अच्छी तरीके से जानता हूँ। ये सब सुनने के बाद भी नीना बिल के साथ वहां जाने से इनकार कर देती है और बताती है कि ये तो और भी खतरनाक रास्ता है, क्योंकि रीपर्स हमें वहां आसानी से फंसा कर मार सकते हैं। नीना बताती है कि बोल्डर सेफ लाइन से 2000 फीट नीचे है और अगर हम लोग वहां तक किसी भी तरह से पहुंच भी जाते हैं तो रीपर्स वहां हमें बड़े आसानी से मार सकते हैं। नीना की बात सुनने के बाद भी बिल अपना फैसला नहीं बदलता है और नीना को सुबह 8 बजे बोल्डर के लिए निकलने के लिए कहकर वहां से चला जाता है। बिल के जाने के बाद नीना एक कंपास को मॉडिफाई करने लगती है और बिल की वाइफ की मौत के बारे में सोचकर रोने लगती है। इसी बीच बोल्डर जाने से पहले बिल एक पड़ोसी को हंटर का ध्यान रखने के लिए कहता है और कुछ हथियार खरीदने के लिए एक दुकान पे जाता है। दुकान पर ही उसके पास कैटी आती है और बिल के मना करने के बावजूद भी वो बिल के साथ बोल्डर जाने के लिए कहती है। बिल उसे रोकने के लिए बहुत समझाता है, लेकिन कैटी उसे बताती है कि एक ना एक दिन हमें उन रीपर्स का सामना करना ही पड़ेगा, तो आज ही क्यों नहीं। अब जब वे दोनों वहां से निकलते हैं तो रास्ते में उनकी मुलाकात नीना से होती है, जो कैटी का मजाक उड़ाते हुए उससे कहती है कि तुम्हारे पास कोई एक्सपीरियंस नहीं है और उन रीपर्स के ऊपर गोलियों का कोई भी असर नहीं होता है, इसलिए तुम हमारे लिए वहां सिर्फ एक बोझ बनकर जा रही हो। बिल अपने बेटे हंटर से आखिरी बार बाय करने के लिए जाता है और उससे वादा करता है कि वो जल्द ही वापस लौट कर आ जाएगा। इस पर हंटर उसे याद दिलाता है कि ऐसा ही वादा उसकी माँ ने भी किया था, लेकिन वह कभी वापस नहीं आई। इसके बाद वे तीनों बोल्डर के लिए निकल जाते हैं, लेकिन रास्ते में नीना कैटी के साथ रूड बिहेवियर करना जारी रखती है, जिस पर बिल उसे कैटी के साथ ठीक से व्यवहार करने के लिए कहता है। नीना उन्हें बताती है कि रीपर्स हाई बायोमैग्नेटिक वाइब्रेशन का एमिशन करते हैं और उसका मॉडिफाइड कंपास उन्हें तब पता लगा सकता है जब वे आधे मील के अंदर हों। कुछ दूर चलने के बाद वे लोग एल्वा फायर रोड और 8000 फीट की सेफ लाइन के पास पहुंचते हैं, जहां नीना अपने कंपास को देख के बताती है कि अभी उनके आसपास कोई भी क्रिएचर मौजूद नहीं है। इसके बाद वे लोग सेफ लाइन क्रॉस करके नीचे की तरफ जाने लगते हैं। कुछ देर बाद उन्हें रास्ते में आर्मी की खराब पड़ी कुछ गाड़ियां मिलती हैं, जिसमें वे लोग अपनी जरूरत की कुछ सामान को खोजने लगते हैं। उन गाड़ियों में उन्हें कुछ फ्लेयर्स, गोला बारूद और एक ग्रेनेड लॉन्चर भी मिलता है, जिसका इस्तेमाल करना कैटू को मालूम होता है। नीना को वहाँ पर एक रीपर स्केल मिलता है और जब वो सैंपल कलेक्ट करना शुरू करती है तो उसे इसमें थोड़ा समय लगने लगता है। कैटी उसे सैंपल जल्दी कलेक्ट करने के लिए कहती है, जिससे दोनों के बीच बहस शुरू हो जाती है। बहस के दौरान नीना कैटी पर बिल के साथ सोने की कोशिश करने का आरोप लगाती है। यह सुनकर कैटी को बेहद गुस्सा आ जाता है और वह नीना से भिड़ जाती है। गुस्से में कैटी खुलासा करती है कि नीना ने ही बिल की पत्नी यानी कि उसकी सबसे अच्छी दोस्त मीरा को मार डाला था। दोनों एक दूसरे पे मुक्के बरसाने लगती हैं और स्थिति तेजी से बिगड़ने लगती है। हालांकि इससे पहले कि मामला और गंभीर हो, बिल बीच में ही आकर उन्हें अलग कर देता है। इसके बाद वे लोग फिर आगे बढ़ने लगते हैं और जंगल में घोड़ों का एक झुंड देखकर आश्चर्यचकित हो जाते हैं। घोड़ों को देखने के बाद वे लोग ये समझ जाते हैं कि रीपर्स केवल किसी वजह से इंसानों पर ही हमला कर रहे हैं। कुछ देर चलने के बाद वे लोग अल्टा विस्टा स्की एरिया में पहुंचते हैं, जहां वे लोग माइंस तक सेफ पहुंचने के लिए चेयर लिफ्ट का यूज करने का प्लान बनाते हैं।
ठीक उसी समय नीना का कंपास वहाँ पास में एक रीपर के होने का सिग्नल देता है और वे लोग जंगल में कुछ पेड़ों को हिलते हुए भी देखते हैं। ये सब देखकर बिल तुरंत ही लिफ्ट के टॉप पे चढ़ जाता है और बैकअप जनरेटर को एक्टिवेट करने की कोशिश करने लगता है, जबकि कैटी और नीना बिल को कवर देने के लिए जमीन पे ही रुके रहती हैं। कुछ ही देर बाद कैटी जब अपनी तरफ रीपर को आते हुए देखती है तो बहुत ही घबरा जाती है और ग्रेनेड लॉन्चर से कुछ ग्रेनेड को फायर करके ब्लास्ट करने लगती है, लेकिन रीपर को इससे कोई भी नुकसान नहीं होता है। उधर विल जनरेटर को एक्टिवेट करने में कामयाब हो जाता है और नीना चेयर लिफ्ट को ऑन करने के लिए स्विच को दबाकर तुरंत ही बिल के साथ बैठ जाती है। इसके बाद जब रीपर उनके करीब पहुंचने वाला होता है तो ये लोग भी उस पर गोलियां चलाना शुरू कर देते हैं और दूसरी तरफ कैटी भी चेयर लिफ्ट तक पहुंचने के लिए टावर पर चढ़ने लगती है। रीपर चेयर लिफ्ट के केबलों को हिलाकर उन्हें नीचे गिराने की कोशिश करता है, लेकिन बिल और नीना मजबूती से चेयर लिफ्ट को पकड़े रहते हैं। उधर कैटी उनके पास पहुंचने के लिए सही समय का इंतजार करने लगती है, लेकिन दुर्भाग्य से जब वो उनके पास कूदती है तो चेयर लिफ्ट को पकड़ने से चूक जाती है। इससे पहले कि कैटी नीचे गिरती कि तभी बिल उसे हवा में ही पकड़ लेता है। उधर रीपर भी लगभग इनके करीब पहुंच चुका होता है और वो फिर से तीनों को नीचे गिराने के लिए केबल को हिलाने लगता है। केबल हिलने की वजह से ये तीनों नीचे जमीन पे गिर जाते हैं और जितना जल्दी हो सकता था उतनी जल्दी सेफ लाइन की तरफ दौड़ना शुरू कर देते हैं। रीपर उन्हें पकड़ने ही वाला होता है कि उससे पहले ही ये लोग 8000 फीट से ऊपर सेफ लाइन में पहुंच जाते हैं। सेफ लाइन के अंदर पहुंचने पर ये लोग राहत की सांस लेते हैं और रात में रुकने के लिए वहां पास में ही मौजूद स्की रिजॉर्ट में जाने का फैसला करते हैं। अब रात में जब वे लोग शराब पी रहे होते हैं तो नीना उन्हें बताती है कि जब से ये रीपर्स पृथ्वी पर आए हैं तब से वो लोग खाने या सोने के लिए रुके बिना ही दुनिया की 95% पॉपुलेशन को मार डाला है। वो ये भी बताती है कि प्रीडेटर्स का उद्देश्य केवल अपनी भूख मिटाने के लिए शिकार करना होता है, लेकिन रीपर्स का व्यवहार इससे कहीं अधिक भयावह और रहस्यमय है। वह किसी भी अन्य जीव को नहीं बल्कि केवल इंसानों को चुनकर क्रूरता और मनोरंजन के लिए मार रहे हैं। ये सब जानने के बाद नीना को अब पूरा भरोसा हो जाता है कि रीपर्स को विशेष रूप से इंसानों को मिटाने के लिए ही पृथ्वी पर भेजा गया है। इसके बाद जब नीना और कैटी सो जाती हैं तो बिल को अपनी वाइफ के साथ हुई आखिरी बातचीत फिर से याद आने लगती है, जब बिल तारा को नीना के साथ बोल्डर जाने से मना कर रहा था, क्योंकि तारा को लग रहा था कि नीना उन रीपर्स को मारने का कोई तरीका जरूर ढूंढ लेगी, इसलिए वो उसके साथ बोल्डर जाने के लिए मान गई थी। अगले दिन वे तीनों उस खदान में पहुंच जाते हैं जहाँ बिल काम करता था। बिल उन दोनों को बताता है कि ये जगह लेवल 9 है और यहाँ से हमें सीढ़ियों की मदद से लेवल 8 तक जाना होगा और ये जगह बोल्डर से 19 किलोमीटर दूर 8023 फीट की ऊंचाई पर टनल की दूसरी तरफ निकलता है। बिल की बात सुनने के बाद नीना उससे पूछती है कि क्या तुम्हें पक्का यकीन है कि टनल एकदम सीधी है और कहीं बीच में 8000 फीट से नीचे नहीं जाती है। बिल बताता है कि बीच में ये टनल लगभग 200 मीटर ही सेफ लाइन से नीचे जाती है, लेकिन टनल के दोनों छोर 8000 फीट की ऊंचाई से ऊपर हैं। नीना जब ये सुनती है तो बिल के ऊपर गुस्सा हो जाती है और उससे बताती है कि ये टनल ठीक से सील नहीं किया गया है और तुम्हें कैसे पता कि टनल के निचले लेवल के बीच में कोई क्रैक नहीं है, इसलिए तुम्हें यहाँ आने से पहले ही हमें ये बात बता देनी चाहिए थी। बिल उसे बताता है कि हमें केवल 200 मीटर ही सेफ लाइन से नीचे जाना है और अगर कोई भी रीपर्स आधे मील की दूरी पर रहेगा तो तुम्हारा कंपास हमें पहले ही बता देगा। बिल की बात सुनने के बाद नीना उसे बताती है कि मेरा कंपास केवल जमीन की सतह पर काम करता है, लेकिन जमीन के 1 मील नीचे ये काम करना बंद कर देगा। वो आगे बताती है कि रीपर्स जमीन के नीचे रहते हैं और अंधेरे में भी आसानी से देख सकते हैं। वो इंसानों की सांसों से निकलने वाली कार्बन डाइऑक्साइड की मामूली सी मात्रा को भी तुरंत भांप लेते हैं और टनल के अंदर यह प्रभाव कई गुना बढ़ जाएगा। हालांकि वे लोग इतनी दूर आ चुके होते हैं, इसलिए उनके पास अब बिल के पीछे जाने के अलावा और कोई भी ऑप्शन नहीं होता है। इसके बाद वे लोग लाइट के लिए कंस्ट्रक्शन हेलमेट को पहनकर टनल के अंदर जाने लगते हैं और कुछ घंटों तक चुपचाप आगे बढ़ते रहते हैं। लेकिन थोड़ा और आगे जाने पर उन्हें पता चलता है कि मेन टनल धंसने के कारण बंद कर दी गई है। बिल जब ये देखता है तो सभी को बताता है कि उन्हें यहाँ से लेवल 7 तक नीचे जाना होगा, जो करीब 914 मीटर सेफ लाइन से नीचे है। बिल वहां से दोनों को वापस भेजकर अकेले ही आगे बढ़ने का फैसला करता है, लेकिन नीना और कैटी भी उसके साथ जाने के लिए आगे बढ़ जाती हैं। अब वे तीनों लेवल 7 माइंस की तरफ जाने के लिए निकल जाते हैं और सीढ़ियों की मदद से नीचे पहुंच जाते हैं। वे लोग रीपर से बचने के लिए एक नए टनल से तेजी के साथ आगे बढ़ने लगते हैं, लेकिन तभी अचानक उन्हें एहसास होता है कि इनके आसपास कोई रीपर है, इसलिए वे लोग अपने हेलमेट के लाइट को कवर कर लेते हैं। जैसे ही ये लोग लाइट को कवर करते हैं तभी इन्हें थोड़ी दूर पे एक रीपर दिखाई देता है जो इन्हें पहले ही देख चुका होता है। रीपर को देखते ही ये तीनों भागना शुरू कर देते हैं और कैटी उसे कुछ समय तक रोकने के लिए ग्रेनेड फायर करती है। कुछ दूर भागने के बाद उन्हें टनल के अंदर एक पतला होल दिखाई देता है जिसके अंदर ये तीनों घुस जाते हैं, लेकिन वो होल इतना बड़ा नहीं होता है कि तीनों लोग उसमें आ सकें। बिल तुरंत ही अपनी गन से होल के अंदर फायरिंग करके छिपने के लिए पर्याप्त जगह बना लेता है। इसके बाद वे लोग अपनी सांस को रोक लेते हैं ताकि रीपर को उनकी मौजूदगी के बारे में पता न चल सके।
रीपर अपनी चमकती हुई पूंछ को होल के अंदर डालता है ताकि उसके पूंछ में मौजूद सेंसर से उनके द्वारा छोड़े गए सांस को भांप सके। बिल रीपर का ध्यान भटकाने के लिए एक फ्लेयर को दूसरी तरफ फेंकता है और फ्लेयर की लाइट से उन्हें दूसरी तरफ की दीवार में बाहर निकलने का रास्ता दिखाई देता है। वे लोग कुछ पत्थरों को हटाकर उसमें से रेंग कर निकलने लगते हैं और कुछ मिनट तक रेंगने के बाद कैटी एक दूसरे टनल में निकल जाती है जहाँ एक रीपर पहले से ही मौजूद होता है। रीपर बिना समय गंवाए अपनी तेज पूंछ से कैटी पर हमला कर देता है। इससे पहले कि बिल और नीना वहां पहुंच पाते, रीपर कैटी को मारकर उसे घसीटते हुए अपने साथ लेकर चला जाता है। थोड़ी ही देर में नीना को एक सीढ़ी दिखाई देती है जिस पर बिल और नीना तुरंत चढ़ने लगते हैं। तभी इन्हें पीछे से एक रीपर की आवाज भी सुनाई देती है। इनकी किस्मत अच्छी होती है कि इन्हें माइंस के बाहर निकलने का दरवाजा मिल जाता है और ये लोग समय रहते सेफ लाइन के ऊपर पहुंच जाते हैं। इसके बाद बिल और नीना आगे बढ़ते रहते हैं और जब रात हो जाती है तो ये लोग रात गुजारने के लिए सुनसान पड़े एक घर के पास जाते हैं जहां बाहर एक गाड़ी खड़ी होती है। बिल जब गाड़ी को देखता है तो बहुत खुश होता है क्योंकि वो गाड़ी अभी भी स्टार्ट हो सकती थी। वे लोग घर के दरवाजे को तोड़कर उसके अंदर जाते हैं और बिल को वहां पर मैक एंड चीज का डिब्बा मिलता है जिसको ये लोग डिनर में खाते हैं। बिल नीना को बताता है कि मैक एंड चीज उसके बेटे हंटर का फेवरेट फूड है। इसके बाद बिल नीना से पूछता है कि उसके पुराने लैब में क्या है। नीना बताती है कि वहाँ एक ऐसा केमिकल है जिसको यूज करके रीपर्स को गोलियों से मारा जा सकता है। नीना बताती है कि वो केमिकल मैग्नीशियम ऑक्साइड का क्यूबिक वर्जन है जिसकी हमें जरूरत है। नीना समझाती है कि रीपर्स के स्केल्स इलेक्ट्रिकली चार्ज होते हैं और उनके शरीर में एक यूनिक डिफेंस मैकेनिज्म मौजूद होता है, लेकिन अगर इस केमिकल का लेप बुलेट पे लगाया जाए और इससे रीपर्स पे हमला किया जाए तो ये 1 मिलियन वाट का रिएक्शन पैदा करेगा और इसके कारण अनकंट्रोल्ड इंटरनल कंबशन होने लगेगा जिससे रीपर्स को मारा जा सकता है। बिल जब नीना की बात को सुनता है तो उसे नीना की बात का बिल्कुल भी भरोसा नहीं होता है और वो सोचने लगता है कि नीना किसी फालतू थ्योरी की वजह से उसकी वाइफ मारी गई थी। अगले दिन वे लोग उस घर के बाहर खड़ी गाड़ी से जितना जल्दी हो सकता था उतना जल्दी सेफ लाइन से नीचे जाते हैं और बोल्डर शहर में पहुंचते हैं जहां केवल जानवर दिखाई देते हैं। आखिर वे लोग बोल्डर के हॉस्पिटल में पहुंचते हैं और फिल्टर को ढूंढने लगते हैं। फिल्टर ढूंढते समय उन्हें कुछ आवाजें सुनाई देती हैं, लेकिन नीना के कंपास में वहां आसपास किसी रिवर्स के होने का कोई भी सिग्नल नहीं दिखाई देता है। वे लोग फिल्टर को ढूंढने के लिए हॉस्पिटल के सबसे ऊपरी फ्लोर पे जाते हैं और जैसे ही इन्हें फिल्टर मिलता है ये लोग रीपर से बचने के लिए दौड़ना शुरू कर देते हैं। अचानक एक रीपर दीवार में छेद कर देता है जिसे देखते ही ये दोनों और भी तेजी से भागने लगते हैं। वे लोग वहां से भागते समय ढेर सारी फर्नीचर से टकराते हैं और हर बार जब रीपर किसी दीवार को तोड़ता है तो ये लोग दीवार के मलबे से भी टकराकर किसी तरह से आगे बढ़ते रहते हैं। अचानक रीपर की पूंछ दीवार को तोड़ती हुई बिल को जकड़ लेती है और नीना जब ये देखती है तो एक फायर एक से रीपर की पूंछ पे तब तक मारती रहती है जब तक कि रीपर बिल को छोड़ नहीं देता है। इसके बाद जब वे लोग हॉस्पिटल के कॉरिडोर में पहुंचते हैं तो नीना कॉरिडोर को फाग से कवर करने के लिए गैस कनस्तर को खोल देती है ताकि रीपर को थोड़ी देर के लिए रोका जा सके। बिल जब यह देखता है तो उसे एक आइडिया आता है और वो रीपर के करीब आने का इंतजार करने लगता है। जैसे ही रीपर बिल के पास आता है वो पास में ही मौजूद ऑक्सीजन के टैंक पर गोली चला देता है जिससे एक बहुत बड़ा धमाका होता है और रीपर खिड़की के रास्ते से नीचे गिर जाता है। नीचे गिरने के बाद रीपर बिल्कुल हिलता डुलता नहीं है, लेकिन बिल और नीना यह इंश्योर नहीं कर पाते हैं कि वह मर चुका है या सिर्फ बेहोश है। इसके बाद बिल नीना से वापस चलने के लिए कहता है, लेकिन नीना उसे बताती है कि उसे अभी अपने लैब में जाना है और रीपर्स को खत्म करने के लिए नई बुलेट्स तैयार करना है। बिल उसकी बात मान जाता है और दोनों गाड़ी में बैठकर नीना की लैब की ओर निकल पड़ते हैं। जैसे ही वो लोग वहां से निकलते हैं तभी हम देखते हैं कि रीपर फिर से होश में आ चुका है। कुछ समय बाद वे लोग लैब में पहुंच जाते हैं और नीना मैग्नीशियम ऑक्साइड के लेप को तैयार करना शुरू कर देती है। इसी बीच बिल वहां पास में ही एक डेस्क पर नीना के परिवार की तस्वीर को देखकर चौंक जाता है क्योंकि नीना ने कभी अपनी फैमिली के बारे में कुछ भी नहीं बताया था। बिल जब नीना से उसके फैमिली के बारे में पूछता है तो नीना रोते हुए उसे बताती है कि जिस दिन रीपर्स ने पृथ्वी पर पहली बार हमला किया था उस दिन वो अपने फैमिली के साथ न रहकर लैब में अपने एक एक्सपेरिमेंट पे काम कर रही थी। वो बताती है कि उस दिन उसके 7 साल के बेटे का फुटबॉल मैच था, लेकिन वो वहां अपने काम को छोड़कर उसका मैच तक देखने नहीं गई थी। नीना बिल से ये भी बताती है कि उसकी वाइफ की मौत के लिए वो खुद से नफरत करती है। बिल जब ये सुनता है तो नीना को बताता है कि उसकी वाइफ की मौत के कारण वो किसी को नहीं मानता है। कुछ देर बाद नीना जब बुलेट्स के ऊपर केमिकल के लेप को लगा देती है तो उसे चेक करने के लिए रीपर के स्किन पर फायर करती है, लेकिन अभी उस गोली से रीपर की स्किन पर कोई भी असर नहीं पड़ता है। इसके बाद नीना बिल को वापस अपने बेटे के पास लौटने के लिए कहती है और खुद वहां रुककर उन बुलेट्स को बनाने के लिए कहती है जिससे रीपर्स को मारा जा सके। बिल बार बार नीना से अपने साथ चलने का रिक्वेस्ट करता है, लेकिन नीना उसे समझाती है कि उसके पास केवल 2 ही ऑप्शन है, या तो वो रीपर्स को खत्म करने के लिए बुलेट्स तैयार करेगी या फिर उन्हीं रीपर्स के हाथों अपनी जान गंवाएगी।
नीना आगे बताती है कि उसकी गाड़ी लैब की पार्किंग में खड़ी है और अगर वह बुलेट्स तैयार करने में सफल हो जाती है तो वो उसके पीछे पीछे आ जाएगी। अब ना चाहते हुए भी बिल को अपनी गाड़ी में वहां से निकलना पड़ता है। बिल के जाने के बाद नीना फिर से बुलेट्स को तैयार करने में जुट जाती है, लेकिन इस बार भी वो बुलेट्स को तैयार करने में फेल हो जाती है। बार बार फेल होने से नीना इतना ज्यादा दुखी हो जाती है कि उसे अपने कंपास के सिग्नल के बारे में भी होश नहीं रहता है, क्योंकि कंपास के सिग्नल की वजह से ही उसे रीपर्स को उसके करीब आने का पता चलता था। इसके बाद नीना लैब में मौजूद और भी चीजों को बहुत ध्यान से देखने लगती है। तभी उसे वहां पड़े एक बैटरी को देखकर याद आता है कि उसने अभी तक बुलेट को तैयार करने में कोबाल्ट का इस्तेमाल नहीं किया है, क्योंकि कोबाल्ट बैटरी के इलेक्ट्रॉन फ्लो को 3 गुना तक बढ़ा देता है और ये एक परफेक्ट केमिकल कॉम्बिनेशन है जिसे उसने अभी तक ट्राई नहीं किया था। नीना तुरंत ही उसे अपने आखिरी उम्मीद के रूप में मिक्स करके बुलेट्स के ऊपर लगा लेती है। तभी अचानक उसके पास एक रीपर आ जाता है और वो उस बुलेट से रीपर के ऊपर फायर कर देती है। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि बिल की कार का टायर फटने से उसका एक्सीडेंट हो जाता है और कार पलट जाती है। कुछ देर तक बिल कार के अंदर बेहोश पड़ा होता है, लेकिन जब वो रीपर के वहां करीब आने की आवाज को सुनता है तो उसे होश आ जाता है। बिल कार के शीशे को तोड़कर बाहर निकलता है। तभी उसके पीछे रीपर आ जाता है और वो उस रीपर से बचने के लिए ऊंचाई की तरफ भागने लगता है। एक्सीडेंट होने की वजह से उसे पहाड़ पर चढ़ने में परेशानी होती है, लेकिन किसी तरह से जब वो लगभग सेफ लाइन के करीब पहुंचने ही वाला होता है तभी एक रीपर ठीक उसके सामने आ जाता है। बिल जब सामने से रीपर को देखता है तो उस पर गोलियां चलाने लगता है, लेकिन रीपर के ऊपर गोलियों का कोई भी असर नहीं होता है, जिससे बिल अब जिंदा बचने की उम्मीद पूरी तरह से खो देता है। ठीक उसी समय नीना वहां पर आ जाती है और अपने द्वारा तैयार की गई बुलेट से रीपर पर हमला कर देती है। जैसे ही बुलेट रीपर को लगती है तो तेज धुआं और इलेक्ट्रिक चार्ज से भरा एक अजीब ब्लास्ट होता है और रीपर मारा जाता है। यहाँ हमें पता चलता है कि नीना ने कोबाल्ट को मिक्स करके रीपर्स को मारने का तरीका ढूंढ लिया है। नीना वहां मौजूद सभी रीपर्स को एक एक करके कुछ ही सेकंड में मार देती है। जब सभी रीपर्स मारे जा चुके होते हैं तो नीना उन रीपर्स के बॉडी पार्ट्स को देखकर बिल को बताती है कि ये क्रिएचर असल में एक रोबोट्स हैं जिन्हें इंसानों को मारने के लिए प्रोग्राम किया गया है और इन्हें यहाँ पर शायद एलियंस ने भेजा है। इसके बाद वे दोनों वापस अपने कैंप में लौट जाते हैं, जहाँ बिल अपने बेटे हंटर से मिलता है और नीना एक पायरेट फ्लैग लहराकर ये अनाउंस करती है कि उसने रीपर को मारने का तरीका ढूंढ लिया है। जल्द ही कैंप में बचे हुए लोग ढेर सारी स्पेशल बुलेट को तैयार करने के लिए इकट्ठा होते हैं और बिल रेडियो की मदद से हर जगह जिंदा बचे लोगों को रीपर्स को मारने के तरीके को बताने लगता है। नीना एक रीपर के बॉडी को स्टडी करने के लिए अपने पास रखती है और जब सभी लोग ढेर सारी बुलेट्स को तैयार कर लेते हैं तो ये एक साथ पहाड़ से नीचे उतर कर लगभग सभी रीपर्स को मारने लगते हैं। मूवी की पोस्ट क्रेडिट सीन में दिखाया जाता है कि एक रात नीना और बिल दूरबीन की मदद से आसमान में देख रहे होते हैं, जहां उन्हें 3 मिस्टीरियस लाइट्स पृथ्वी की तरफ आती हुई दिखाई देती हैं और इसी के साथ इस मूवी की कहानी यहीं पे खत्म हो जाती है। दोस्तों, ये वीडियो अगर आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।